नमस्कार, नेक्सस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन को ध्यान है कि अपन राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान की पॉलिटी के अंतर्गत अपन ने कुछ पार्ट भी पहले अपन पढ़ चुके थे। आज उसी के आगे अपन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अपन राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो भी डाटा वगैरह है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो अपन एक बार शुरू करते हैं बिना समय को व्यतीत किए। चलो, अब अपन को क्या पढ़ना है, आज वाले जो क्लास होने वाली है उसके अंतर्गत अपन राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे और जो प्रमुख आयोग बने थे राज्यपाल से संबंधित, जो प्रमुख आयोग बने थे कि राज्यपाल को कैसा होना चाहिए, सेठ जी को कैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह, अपन सारी की सारी बातें अपन इस वाली वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। कुछ चीज़ें फैक्ट है वो अपन याद कर लेंगे, कुछ चीज़ें मेमोरी ट्रिक वाली है तो अपन उसको भी याद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। इसके लिए एक शर्त है, पहले के पहले चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको पढ़ाता है, ना कि टाइम पास करवा रहा है। ठीक है, तो पढ़ना है अपन को, तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले अपने एक राज्यपाल थे, उन महोदय का नाम था संपूर्णानंद सिंह। क्या नाम था? संपूर्णानंद सिंह जी। उनके समय मुख्यमंत्री थे आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया। 1967 की बात है। अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा था। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन पहली बार जब लगा उस समय राज्यपाल कौन थे तो बता देना उनको कि संपूर्णानंद सिंह जी थे। कौन थे? संपूर्णानंद सिंह। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। क्या कारण रहा था? अस्पष्ट बहुमत। और कब की बात है? 1967 की बात है, 1967 की बात है। चीज क्लियर? ठीक है। सेकेंड टाइम में आपके थे वेदपाल त्यागी जी थे। कौन थे? वेदपाल त्यागी जी थे। सेकेंड जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय कौन थे आपके? वेदपाल त्यागी थे। और मुख्यमंत्री कौन थे आपके? हरिदेव जोशी जी थे। 1977 की बात हो रही है। और कारण क्या रहा था? आपकी सरकार बर्खास्त हो गई थी। क्या चीज हो गई थी? सरकार आपके बर्खास्त हो गई थी। चलो, दो चीज याद हुई। पहले टाइम लगा था उस समय कौन थे आपके राज्यपाल? बोल देना संपूर्णानंद सिंह जी थे। सेकंड टाइम कौन थे? बोल देना वेदपाल त्यागी जी थे। कि फर्स्ट टाइम जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय सीएम कौन थे? बोल देना मोहनलाल जी सुखाड़े थे। कि सेकंड टाइम लगा उस समय कौन थे? बोल देना हरिदेव जोशी जी थे। कि पहली बार लगा था उस समय ईयर कौन सा था? कि 1967 था। दूसरी बार लगा तब कौन था? 1977 था। देखो ना, 10-10 का गैप ही तो है, 10 का गैप ही तो है इसमें। डन? ठीक है। अब जब थर्ड बार की बारी आई उस समय भैरू सिंह शेखावत। बोल रहे ठीक है। अब थर्ड टाइम में आपके राज्यपाल कौन थे? बोल देना रघुकुल तिलक जी थे। कि फर्स्ट टाइम में कौन थे? बोल देना संपूर्णानंद सिंह जी थे। कि सेकंड टाइम कौन थे? बोल देना वेदपाल त्यागी थे। थर्ड टाइम कौन थे? बोलना रघुकुल तिलक थे। कौन थे? रघुकुल तिलक जी थे। मुख्यमंत्री में के रघुकुल तिलक जी के समय सामने कौन थे? सीएम साहब कौन थे? बोल देना भैरू सिंह शेखावत थे। कब की बात है? 1980 की। क्या कारण रहा था? सरकार बर्खास्त हो गई थी। क्या हो गया था? सरकार बर्खास्त हो गई थी। सामान्य चीज आप ऐसे याद रखना, केवल संपूर्णानंद सिंह जी के समय अस्पष्ट बहुमत था, बाकी के समय राजस्थान में सरकार को सीधे ही बर्खास्त कर लिया। सरकार को क्या कर लिया था? बर्खास्त कर लिया था। मतलब इजी हुआ या नहीं हुआ? कि सिर्फ एक बार संपूर्णानंद सिंह जी, मोहनलाल सुखाड़िया 1967 सरकार सॉरी अस्पष्ट बहुमत के कारण, वेदपाल त्यागी, हरिदेव जोशी 1977 सरकार बर्खास्त, जबकि रघुकुल तिलक के सामने भैरू सिंह शेखावत 1980 सरकार बर्खास्त हो गई थी। चीज क्लियर? ठीक है। अब अगला कौन थे आपके? एम चेन्ना रेड्डी साहब। कौन है? एम चेन्ना रेड्डी। सामने कौन है? भैरू बाबा, भैरू सिंह जी शेखावत, भैरू साहब। ठीक है। कब की बात है? 1992 की। सरकार बर्खास्त हो गई थी। क्या हो गई थी? इसमें भी सरकार बर्खास्त हो गई थी। चलो, थोड़ी बहुत चीजें अपन को याद हुई, कितना याद हुआ अपन एक बार देखते हैं। पहले कौन थे? संपूर्णानंद सिंह जी थे। संपूर्णानंद सिंह जी के सामने कौन थे? बोल देना ये थे अपने मोहनलाल जी सुखाड़े थे। कब की बात है? 1967 की। क्या कारण रहा था? क्या अस्पष्ट बहुमत के कारण। पहला चीज क्लियर। सेकंड टाइम में कौन थे? बोल देना वेदपाल त्यागी जी थे। कि वेदपाल त्यागी जी के सामने कौन थे? बोल देना हरिदेव जोशी जी थे। 10 साल का गैप ले लो। 1977 में क्या हो गया था? सरकार बर्खास्त हो गई थी। थर्ड टाइम आ जाओ। थर्ड टाइम बोल बता देना रघुकुल तिलक जी थे। भैरू सिंह जी शेखावत की बात है, 1980 में सरकार बर्खास्त हो गई थी। और लास्ट टाइम कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी थे। भैरू सिंह शेखावत 1992 और सरकार बर्खास्त हो गई थी। ठीक है, याद हो गई ना? इतना सा तो था, छोटा सा पॉइंट था। कुछ मत करना, वीडियो को पॉज कर लेना, पेपर लेना, पेपर के ऊपर एक बार ये सारे के सारे बिना देख लिखने की कोशिश करना, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात
नहीं है इसमें। चलो आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका के संबंध में कुछ आयोग वगैरह बने थे, उनके बारे में अपन डिस्कशन वगैरह करते हैं। कल वाले अपन जब वीडियो पढ़ रहे थे या पहले वाले जब अपन वीडियो या क्लासें कर रहे थे, उस समय अपन बार बार डिस्कशन कर रहे थे या कुछ अपन पॉइंटों पर अपन बोल भी रहे थे कि हो सकता है राज्यपाल पक्षपातपूर्ण व्यवहार करें, हर जैसे कंडीशन में एक जैसा नहीं रहे, संभावना है, पूर्ण संभावना है। तो उस वाली परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ये तो मन में आते ही है सवाल। तो उस वाली परिस्थिति में क्या करना चाहिए, राज्यपाल क्या भूमिका निभाएगा? कैसे नहीं कि खुद की पार्टी आवे, खुद जिस पार्टी से बिलोंग करता है अगर उसी पार्टी को बार बार सपोर्ट कर रहा है और दूसरों की पार्टी आ रही है तो उनको बोला नहीं नहीं यार तुझे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं कर सकते, मतलब पक्षपातपूर्ण वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए, है ना। सिंपल सी चीजें हैं जो अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला आयोग आपके आ रहा है प्रथम नागरिक सुधार आयोग। क्या चीज आ रहा है? प्रथम नागरिक सुधार आयोग, जो कब बनता है? 1969 में बनता है, 1969 में बनता है। चलो अब एक बात समझना आप कि प्रथम नागरिक सुधार आयोग 1969 अपन पढ़ रहे हैं, एग्जाम में से सवाल कैसे बनेगा? मेन बात तो वही है, एग्जाम को ही तो अपन टारगेट कर रहे हैं। एग्जाम में आपके सवाल बनेगा निम्न में से प्रथम सुधार आयोग के द्वारा कौन सी सिफारिशें लागू की गई थी, या निम्न में से प्रथम नागरिक सुधार आयोग के द्वारा कौन कौन सी सिफारिशें दी गई थी। ठीक है, फिर आपको कूट 1 और कूट 2 दे देगा और उसमें आपको सत्य वाले कथन पर टिक करना है कि 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है, या 1 और 4 सही है, ऐसा आपको पूछ देगा। उसमें आपको कूट चयन करना है। तो इसी के लिए आपको सारा का सारा डाटा आपको याद होना चाहिए। क्या सारा डाटा याद हो सकता है? मैं बोलता हूँ बिल्कुल हो सकता है, इजी वे में। इस थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी को भी अपन शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि प्रथम नागरिक सुधार आयोग कब आया था, बता देना। मोरारजी देसाई के समय 1969 में आया था। कब आया था? 1969 में। कब आया था आपके? 1969 में। अध्यक्ष कौन थे? कि मोरारजी देसाई थे और थोड़े समय के लिए के हनुमंतैया भी बने थे। चलो चीज समझ में आई। प्रथम नागरिक सुधार आयोग 1969 में आया था, मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। 1969 की ये बात है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक एवं प्रशासनिक जीवन का अनुभव हो। क्या बोला इसने? सार्वजनिक एवं प्रशासनिक जीवन का अनुभव हो। सिंपल सी चीज है, राज्यपाल के ओहदा बड़ा ओहदा होता है, उस पर ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए जिसको सार्वजनिक एवं प्रशासनिक जीवन का अनुभव हो। ठीक है, दलीय पूर्वाग्रह से ऊपर उठने की क्षमता रखता हो। सामान्यतः जो भी व्यक्ति राज्यपाल बनता है वो किसी न किसी पार्टी का सदस्य रहा हुआ होता है पहले। ठीक है, मान लेते हैं कि वर्तमान में राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, भारतीय जनता पार्टी से उनका जुड़ाव था। अब जब वो राज्यपाल बन गए तब उनका भारतीय जनता पार्टी से अब कोई भी लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीते या भारतीय जनता पार्टी हारे, उनको कुछ किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो अभी वर्तमान में राज्यपाल महोदय हैं और वो जब राज्यपाल बने तो उन्होंने दलीय पूर्वाग्रह से ऊपर उठ के, ठीक है, मतलब कि वो दल की भावना के अंदर अब नहीं है। दल वाली जो सोच चलती है उस वाली सोच के अंतर्गत वो तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाना चाहिए जो कि दलीय पूर्वाग्रह से ऊपर उठने की क्षमता रखता हो। चीज अच्छी भी है। चलो अगला, राज्यपाल दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होना चाहिए। अब राज्यपाल महोदय को आप दोबारा राज्यपाल बनाने का पात्र रखा तो राज्यपाल क्या करेंगे? पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेंगे। अगर मान लो मुझे ही किसी पोस्ट पर रहना है, रेगुलर उसी पोस्ट पर बने रहना है, तो अपन क्या करेंगे? उसके लिए अपन थोड़ी सी लालच वाली भावना रहती है कि यार अगर मैं ये काम कर लूंगा तो मैं बना रहूंगा पोस्ट पे। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कैसे राज्यपाल महोदय के मन में ये छवि आ सकती है या मन में ये चीज आ सकती है कि अगर मैं इसी पार्टी का ये काम करता रहूंगा तो मुझे दोबारा के दोबारा राज्यपाल पद पर नियुक्त होना संभव हो पाएगा। चीज समझ में आई? और यार थोड़े बहुत तो जीवन में जिंदगी तो होती है ना। तो राज्यपाल वापस दोबारा नियुक्ति के पात्र तो होने चाहिए थे, परंतु ये क्या बोल रहे हैं? प्रथम नागरिक सुधार है कि दोबारा नियुक्ति पात्र नहीं हो सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले सीएम से परामर्श एक स्वस्थ परंपरा है जिसे बनाए रखना चाहिए। बात समझना, ये बोल रहे कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले सीएम से परामर्श करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखो राजस्थान या कोई भी राज्य है उसके अंदर आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो, राज्यपाल सामान्यतः बाहरी राज्य का आता है, दूसरे राज्य का आता है। सेम स्टेट का जो व्यक्ति होता है वो कभी भी राज्यपाल नहीं बनता सामान्यतः। ठीक है, अब बाहर की राज्य से जो व्यक्ति आ रहा है उसको वहाँ की परंपरा, वहाँ का माहौल, वहाँ के कल्चर से थोड़ा बहुत तो यू
जुड़ा होना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत तो वो परिचित होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी परिचित नहीं है, मान लेते हैं राजस्थान में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको राजस्थान का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, तो क्या कर लेगा, राजस्थान की संभाल ही नहीं पाएगा। इसलिए जब आप राज्यपाल की नियुक्ति करते हो तब आप सीएम साहब से परामर्श ले लीजिए कि सीएम साहब अपने पास में इतने चेहरे हैं राज्यपाल बनने के लिए, आप इनमें से किसको वरीयता प्रदान करते हैं उसको अपन देख लेते हैं, और वरीयता प्रदान क्यों करते हैं ये भी हमें कारण बता दीजिए, जिससे हम राज्यपाल की नियुक्ति अच्छे तरीके से कर पाए। मेरे ख्याल से आपको राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका के संबंध में जो अपन ने पहला आयोग पढ़ा, प्रथम नागरिक सुधार आयोग, वो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। 1969 में बना था, अध्यक्ष आपने मोरारजी देसाई को बना दिया। और आपने पहला बोला बोला कि सार्वजनिक प्रशासनिक जीवन का लंबा अनुभव हो। दूसरा बोला था आपने दलीय पूर्वाग्रह से ऊपर उठने की क्षमता रखता हो। और तीसरा बोला कि राज्यपाल की दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होना चाहिए। और चौथा आपने बता दिया था कि सीएम से परामर्श वगैरह लेनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के समय। इतना सा अपन ने पढ़ा था मोटा मोटा रूप से। अगला पढ़ते हैं। अगला आपके राजमन्नार समिति। कौन सा है? राजमन्नार समिति। देखो इसमें क्या नाम आ रहा है, राजमन्नार समिति। हाँ, राजमन्नार समिति। तो राजमन्नार जी कहाँ के थे? तमिलनाडु से थे। राजमन्नार जी कहाँ से थे? तमिलनाडु से थे। तो बता देना तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी ये समिति? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो बता देना आप, प्रथम प्रशासनिक आयोग अपन ने पढ़ा था अभी, प्रथम प्रशासनिक वाला, प्रथम नागरिक सुधार आयोग। ठीक है, प्रथम नागरिक सुधार आयोग अपन ने पढ़ा था, कब बना था? 1969 में बना था। जबकि अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हो कि राजमन्नार समिति कब बना था? 1970 में बना था। 1969 प्रथम नागरिक और 70 में आपके राजमन्नार। डन है, इजीली सन याद हो गया। वो था 1969 में, ये था आपके 70 में। 69 में कौन सा था? प्रथम नागरिक वाला। और 70 में कौन था? आपके राजमन्नार वाला। कि राजमन्नार कहाँ से थे? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा बनी गई एक समिति थी। ठीक है, अब ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि जब भी आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो उस समय मुख्यमंत्री से यार डिस्कशन कर ही लो। आप मुख्यमंत्री से 100% आपको डिस्कशन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अभी अपन ने थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लिया था। तमिलनाडु वाले बोल रहे हैं कि आपने मान लो कि उत्तर भारत का, कहाँ का? उत्तर भारत के, या फिर मान लो तमिलनाडु में राज्यपाल नियुक्त करना है। आपने राजस्थान के किसी व्यक्ति को भेज दिया। अब उस व्यक्ति को वहां पे तमिल ही नहीं आ रही है। ठीक है, वो भाषा ही नहीं समझ पा रहा है, तो किस प्रकार से बात चलेगी? इसलिए जब भी आप राज्यपाल की नियुक्ति करते हो उस समय थोड़ा बहुत आप मुख्यमंत्री से सलाह और मशवरा भी कर लीजिए, ताकि थोड़ी सी चीजें और भी सरल हो जाए। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे कि राज्यपाल एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसे निर्णय लेवे। डन है, इसको अपन थोड़ा सा ये समझते हैं। ये महोदय एक राज्य के राज्यपाल बनने वाले हैं, राज्य के राज्यपाल बनेंगे। अब इस राज्य के अंदर दो पार्टियां काम करती है, एक एक्स पार्टी है और एक है वाई पार्टी। डन है, ये महोदय, ये जो राज्यपाल बनने वाले हैं, ये आते हैं अपनी वाई पार्टी से। कौन सी पार्टी से आते हैं? वाई पार्टी से। अब जब साहब के सामने कोई भी कंडीशन आ गई या कोई परिस्थिति आ गई, जब इनको शक्तियों का प्रयोग करने का अवसर मिला, तो ये जब इसके सामने आते हैं तो बोलता है दोस्त अपना जिगरी है, खास है, तू तो अपने साथ तो लेना देना है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म है अपन तो। वो वाली भावना मत रखना। ऐसे नहीं कि आप इसको तो सपोर्ट कर रहे हो, इसको बोल रहे हो बाहर निकल जा, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, आज के बाद आना मत, तेरे से कच्चा, वो वाला सीन मत करना। है ना, मतलब कि एक जैसी परिस्थिति में एक जैसे निर्णय लेना। अगर ये बदमाशी करे तो इसको पकड़ लेना, अगर ये बदमाशी करे तो इसको पकड़ लेना, वो वाली चीज कर रहे हैं। चीज समझ में? इजी वाला था, कोई बड़ी बात इसमें भी नहीं थी। अगला है आपके सरकारी आयोग। कौन सा आयोग है? सरकारी आयोग। आपको पता चल गया होगा प्रथम नागरिक आयोग पढ़ा था 1969 में, जबकि दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा था? राजमन्ना वाला, तमिलनाडु वाला, 1970 में। जबकि आप कौन सा पढ़े? सरकारी आयोग कब बना था? 1983 में बना था। अगर बात की जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट आयोग कौन सा है, तो मैं बोलूंगा ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट आयोग है। कि क्यों है? क्योंकि इसके लिए एग्जाम के अंदर से बहुत सारे सवाल उठाए हुए डायरेक्ट, तो अपन इसको पढ़ते हैं। अब वो राजमन्नार वाला कौन बना रहा था? आप बोलोगे तमिलनाडु सरकार बना रही थी। वो प्रथम नागरिक वाला कौन बना रहा था? वो बोल रहे हैं केंद्र सरकार बना रही थी, मोरारजी देसाई थे ना उस समय 1969 वाले में। हाँ बिल्कुल थे। तो सरकारी आयोग का गठन किसने किया? बोलना केंद्र सरकार ने किया था। किसने किया था? केंद्र सरकार ने किया था। कि ठीक है, तो और इसका उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। केंद्र और राज्य के
बीच में संबंध किस प्रकार से है उसकी इनको क्या करनी थी, समीक्षा करनी थी या निगरानी करनी थी, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के बीच में कैसे संबंध है उसकी डिस्कशन करना है। डन है, वो वाली चीज है। अब इसने क्या क्या सिफारिशें दी, उससे पहले इसकी अपन संरचना देखते हैं, इसकी अपन संरचना कैसी थी। इसके अंदर एक अध्यक्ष साहब थे, उन अध्यक्ष साहब का नाम था आपके जस्टिस R.S. सरकारिया। ठीक है, एग्जाम के अंदर सवाल आएगा सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बताना जस्टिस R.S. सरकारिया। आप बोलेंगे ये तो सरकार है, तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा R.S. सरकारिया। ठीक है, एग्जामिनर भी स्मार्ट होता है, एग्जामिनर कैसे देगा, सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, R.S. सरकारिया, P.S. सरकारिया, Q.S. सरकारिया और U.S. सरकारिया। ठीक है, फिर अपन सरकार होने से, सरकार में जाने से वंचित हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कौन थे आपके R.S. सरकारिया। अब दो सदस्य, एक अध्यक्ष थे कौन थे, R.S. सरकारिया, और दो सदस्य बनाए गए जस्टिस S.R. सेन और जस्टिस V. शिवरमन। S.R. सेन और V. शिवरमन क्या थे, इसके सदस्य थे। तो टोटल कितने जने थे इसमें, इस वाली समिति में 3 जने थे। कितने थे इसमें, 3 जने थे। ठीक है, अब निम्न सिफारिशें दी इसने, क्या नियुक्ति से पहले सीएम से परामर्श कर लेना चाहिए, क्या हाँ कर लेना चाहिए, और आर्टिकल नंबर 155 में संशोधन करे। आर्टिकल नंबर 155 में याद करना, अपन ने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि आर्टिकल नंबर 155 में नियुक्ति है, क्या है आपके, नियुक्ति है। तो नियुक्ति के संबंध में इसमें थोड़ा सा बहुत संशोधन कर लीजिए और बता दीजिए कि आप सीएम से परामर्श लीजिए। सामाजिक और प्रशासनिक साख वाला व्यक्ति राज्यपाल हो, अभी अपन ने पहले इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। राज्यपाल, ये देखो, कार्य मुक्त होने पर केवल राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद का ही पात्र हो। सिंपल सी चीज है कि जब राज्यपाल कार्य से मुक्त हो गया, कि अब आज के बाद राज्यपाल नहीं है, पहले राज्यपाल थे अब नहीं है, तब कार्य मुक्त होने के बाद में केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन सकते हो, बाकी कोई दूसरा नहीं बन सकते हो। अगर मान लो राज्यपाल के पास में ये ऑप्शन है कि राज्यपाल जब भी मैं हट गया तो उसके पास बाद में मैं विधायक या एमएलए का चुनाव लड़ सकता हूँ, तो क्या राज्यपाल निष्पक्ष भावना से कभी काम कर पाएंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा पक्षपातपूर्ण करेंगे, जिस पार्टी को ज्वाइन करना उसको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। सिंपल सी चीज है, इसलिए इन्होंने क्या शर्त रख दी कि राज्यपाल कार्य मुक्त होने के बाद में केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, सक्रिय राजनीति में लिप्त व्यक्ति राज्यपाल न बने, वही एक्स और वाई वाला उदाहरण ले लीजिए। इसलिए सक्रिय राजनीति में व्यक्ति लिप्त नहीं होना चाहिए, राजनीति से कुछ लेना देना ही नहीं है, केवल और केवल क्या होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए, और राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति हो, जो अपन ने पहले पढ़ा था प्रथम नागरिक वाले में। अनुच्छेद 356, क्या अनुच्छेद 356 क्या है, अनुच्छेद 356 का मतलब है आपके राष्ट्रपति शासन। क्या चीज है आपके, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राज्य, जो भी राज्य है, जो भी राज्य है, उस राज्य में अगर प्रशासनिक तंत्र पूरा फेल हो जाता है या राजनीतिक तंत्र पूरा फेल हो गया, तब उस परिस्थिति में राज्य के अंदर राज्यपाल पूरा पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले लेता है, या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा देता है। क्या लगवा देता है, राष्ट्रपति शासन लगवा देता है। डन है, तो ये बोला कि ऐसी परिस्थितियां कभी भी हो तो पहले आप राज्य को चेतावनी दे दो। क्या दे दो, राज्य को चेतावनी दे दो। फिर भी आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, तब यह राष्ट्रपति शासन वगैरह लागू करो, उससे पहले कभी राष्ट्रपति शासन लागू मत कीजिए। ये समझ में आई, ठीक है आगे चलो। अब 1983 था, वो कितना था, प्रथम नागरिक 1969 में, राजमन्नार 70 में, सरकारिया 83 में, अगला वाला है आपके 7 में। कब है आपके 7 में। अब देखना, पहला आयोग कौन सा, आपके पुंछी आयोग। कौन सा आयोग है, पुंछी आयोग। के पुंछी आयोग कब बना था, बोलना 2007 में। पुंछी आयोग कब बना था, 2007 में। पुंछी आयोग 2007 में। ये क्या बोलता है, ये बोलता है राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करना चाहिए। राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको आप ध्यान में रखकर केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसके बारे में आप विचार कीजिए। अब विचार करने से पहले आप खुद के ऊपर विचार कर लेते हैं कि इस वाले आयोग में अध्यक्ष कौन थे, तो बोल देना पुंछी आयोग पढ़ रहे हैं, तो अंकल का नाम क्या था आपके, जस्टिस मदन मोहन पुंछी। क्या नाम था, जस्टिस मदन मोहन पुंछी। आ जाए MM पुंछी, तो भी वही है मदन मोहन पुंछी। और मदन मोहन पुंछी वर्ड याद रखना, पुंछी आयोग तो सबके पीछे पुंछी लिखा हुआ आएगा, है ना, तो इसलिए याद रखना मदन मोहन पुंछी। अब इसमें सदस्य कौन कौन थे, पहले सदस्य थे आपके धीरेन्द्र सिंह जी,
सेकंड सदस्य थे आपके विनोद कुमार दुग्गल जी, थर्ड थे आपके एन.आर. माधव मेनन जी और फोर्थ थे आपके विजय शंकर जी। टोटल 4 तो सदस्य थे, एक आपके अध्यक्ष साहब थे, इसलिए ये आयोग कितने का था? 5 सदस्य आयोग था। नाम याद करने हैं, 100% करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब इस वाले आयोग ने टोटल 273 सिफारिशें दी थी। कितनी? 273 सिफारिशें दी। अब 273 सिफारिश तो अपन याद नहीं कर सकते, उसमें जो प्रमुख प्रमुख सिफारिशें हैं वो अपन देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर डिस्कशन, वित्तीय संबंधों पर, योजना निर्माण पर, स्थानीय स्वशासन, विकेंद्रीकृत प्रशासन, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, इनके बारे में ये प्रमुख सिफारिशें भी थी, इसके साथ में शामिल थी। तो मेरे हिसाब से आपको पूंछ आयोग भी समझ में आ गया होगा, 2007 वाला। चलो, वीडियो ऑफ मत करना, वीडियो पूरी सुनना, बात पूरी सुनना। इसके बाद में आपके लास्ट एक ही पार्ट बचा है, उसका नाम है राजस्थान में जो राज्यपाल रहे पुराने वगैरह जो भी अभी वर्तमान में, मतलब पहले राज्यपाल से लेकर अंतिम राज्यपाल जो भी रहे, उनके बारे में अपन को बात करनी है। पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, किन के समय राष्ट्रपति शासन लगा था, किन के समय सरकार बर्खास्त हो गई थी, वगैरह वगैरह पूरा के पूरा पढ़ना है। कौन सबसे ज़्यादा बार राज्यपाल रहे थे, जो कि टेक्निकल सवाल आते भी है बहुत सारे एग्जाम के अंदर, वो वाला पार्ट बचा। उसके बाद आपके राज्यपाल वाला टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही रहे हैं, उसको रिवीजन करते रहना, याद करते रहना, क्योंकि जब भी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद में कल ये खत्म हो जाएगा, जस्ट नेक्स्ट डे आपके लिए क्या करेंगे, एमसीक्यू रखेंगे। एमसीक्यू रखेंगे और एमसीक्यू के बाद में अपन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे अपन को चीज़ें और क्लियर हो जाए। और उसके बाद अपन नया वाला टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे। और जल्दी इसी चैनल पर आपके लिए एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। इसलिए चैनल से बने रहना और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट आने वाला, जो कि आपको एग्जाम के अंदर इतना हेल्पफुल रहेगा, आप खुद थैंकफुल रहोगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वाले वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।